हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें? मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक क्या करना चाहता है? ट्रेपेजियम शेप की एक फील्ड खरीदना चाहता है, जगह खरीदना चाहता है। इट्स अ साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसकी जो रिवर वाली साइड है वो क्या है? डबल है किसकी? रोड वाली साइड से। ठीक है, अगर मतलब ये एक है तो ये इसका डबल होगी, मतलब दो होगी। अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो इसका मतलब ये डबल होगी, 4 होगी। ठीक है, इस तरह से है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इस फील्ड का जो एरिया है ना, बीच वाली फील्ड का, तो 10,500 मीटर है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीच का, इन दोनों साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो 100 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें क्या करना है? जो रिवर वाली साइड है ना, ये वाली साइड, इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट फिगर से देख रहे हो कि क्या बन रही है? कि ट्रेपेजियम बन रही है। तो जो भी हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, हम वो लिख लेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ द फील्ड दे रखी है हमें, सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि ये जो ट्रेपेजियम शेप एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 मीटर, जो क्या होती है? हमारी हाइट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और क्या दे रखा है? और तो कुछ नहीं दे रखा, यही दो चीज़ें दे रखी हैं। और इन्होंने एक चीज़ ये बोली हुई है क्वेश्चन में, इट्स साइड अलोंग रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। कि ये जो रिवर वाली साइड है ये दुगनी है किसके? रोड वाली साइड से। तो हम क्या कर लेंगे? दे तो नहीं रखी ना, हम इसको लेट करेंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रोड साइड, रोड साइड की हम लेंथ क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे x मीटर है। अगर ये x मीटर होगी, इन्होंने बोला है, तो रिवर वाली साइड क्या होगी? ट्वाइस होगी। ट्वाइस का मतलब 2x होगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ रिवर साइड, ट्वाइस होगी तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इस फील्ड का हमें एरिया तो दे रखा है, हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, रिवर वाली साइड ए बी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या पता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? 1/2 प्लस पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का सम होता है। तो पैरेलल साइड क्या है? ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ए बी कितना माना हुआ है हमने? 2x माननी है। और डी सी कितना माना है? x माननी है। और हाइट कितनी है दे रखी है क्वेश्चन में? 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सॉल्व करेंगे इसको। 1/2, 2x प्लस x कितना हो गया? 3x हो गया। मल्टीप्लाई 100, 202। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये तो लिखा ही नहीं हमने, कितना है? पहले ही दे रखा है इन्होंने, 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,500, यहाँ पे भी 10,500। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 100, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दी 2 0। ठीक है, फिर और क्या बचा? ये 2 एज इट इज़ है। यहाँ पे बचा 3x डिवाइड में 2, 2 यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो बन जाएगा 105 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 3x। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगा? 5 2 जा 10, 1 कैरी, 10 2 जा 20 प्लस 1 21। ये बन रहा है 21 इज इक्वल्स टू 3x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अगर x आ जाएगा तो हमें रिवर साइड वाली भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो 2x मानी हुई है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 210 डिवाइड 3,
इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21 एंड 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 70 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने फाइंड करा एक्स। तो एक्स क्या मानी हुई है हमने, लेंथ ऑफ रोड साइड। तो लेंथ ऑफ रोड साइड आ गई हमारे पास 70 मीटर। और लेंथ ऑफ रिवर साइड क्या हो जाएगी, यही तो हमने फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ रिवर साइड। तो देखो लेंथ रिवर साइड इज इक्वल्स टू 2x मानी थी, और x की जगह अगर हम 70 पुट कर देंगे जो x की वैल्यू आई है, तो क्या बन जाएगा 140 मीटर। ये आ जाएगा हमारी रिवर साइड की लेंथ। यही हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, कि जो रिवर की तरफ है उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। और ये हमारा क्या है आंसर। डन। तो बहुत इजी है स्टूडेंट ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया तो हमें पहले ही दे रखा था, तो एरिया हमने यहाँ पे फिल कर दिया, और जो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था गिवन, वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में फिल कर दिया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर ली, लेंथ ऑफ द रिवर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन फिगर। एक प्लेटफॉर्म का जो टॉप का सरफेस है उसकी शेप कैसी है, ऐसे रेगुलर ऑक्टागन की तरह है। रेगुलर ऑक्टागन क्या होता है ये भी बताती हूँ। एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। हमें इस ऑक्टागनल सरफेस का क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब होता है कि जैसे जितनी इसकी एक साइड होगी उतनी ही इसकी दूसरी साइड होगी, इसकी सारी साइड जो होगी ना वो बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर ये 5 दे रखे तो बाकी सारी भी 5 5 होंगी, इसको हम बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, और ऑक्टागन है तो इसकी 8 साइड होंगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस ऑक्टागनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे फिगर से। तो गिवन क्या है, साइड ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल्स टू 5 मीटर। एच से लेके सी तक का डिस्टेंस भी दे रखा है 11 मीटर। अगर हम इसको भी मिला दें तो यहाँ पे आप अब फिगर को देखोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, 2 तो ट्रेपेजियम बन रहे हैं और बीच में ये जो बन रहा है ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, तो हम इन 2 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे प्लस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो हमारे पास टोटल ऑक्टागनल सरफेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिगर से देख के करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ट्रेपेजियम क्या बन रही है, ABCH। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन कौन सी साइड पैरेलल है, एक ये वाली साइड किसके पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस HC मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है फ्रॉम फिगर। वैल्यू पुट करेंगे, AB कितना दे रखा है 5 और CH कितना दे रखा है 11 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4 दे रखी है। 2 1 2 2 2 4, 5 प्लस 11 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ गया 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने ABHC ट्रेपेजियम का क्या कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। इसका एरिया आया हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर। अगर ये 32 मीटर स्क्वायर है तो ये भी तो इसके बराबर ही है, तो ये भी कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फिगर क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सी ट्रेपेजियम, GDFE इज इक्वल्स टू 32 मीटर स्क्वायर। निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ये भी 32 मीटर स्क्वायर ही होगी। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ कितनी है
11 मीटर और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 11 5 जा 55, और साथ में यूनिट ज़रूर लिखेंगे, एरिया निकाल रहे हैं तो 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCGD। ठीक है, रेक्टेंगल HCGD, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो पूरे सरफेस का एरिया निकालना है, ये पूरा ऑक्टागन सरफेस जो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी डी एफ ई प्लस किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, अगर हम इन तीनों का सम कर देंगे, अगर हम इन तीनों का जो हमने एरिया फाइंड किया सम कर देंगे तो ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया आ जाएगा, है ना। तो हम एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम आया हमारे पास 32 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 55 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सेकेंड ट्रेपीजियम का भी आया 32, सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 प्लस 32 64 एंड 64 प्लस 55 हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट साथ में ज़रूर लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक पेंटागनल शेप का एक पार्क दे रखा है, फिगर दे रखी है ना क्वेश्चन के साथ। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट फेज। और ज्योति और कविता नाम की 2 लड़कियां, उन्होंने इस पेंटागनल शेप की फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए, पार्क का एरिया फाइंड करने के लिए उन्होंने 2 डिफरेंट मेथड यूज़ किए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ पेज। तो हमें क्या करना है, जो ज्योति ने डायग्राम बना के दिया उस तरीके से भी हमें एरिया फाइंड करना, और कविता ने जो डायग्राम बना के दिया उस तरीके से भी हमें एरिया फाइंड करके देना है। ठीक है, कैन यू सुजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। और क्या आप कोई और तरीका भी बता सकते हैं इस पार्क का एरिया निकालने का, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। डायग्राम में क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे ये दे रखा है इन्होंने एक पार्क की ये जो एक साइड है वो 15 मीटर है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, और जो पार्क की टोटल लेंथ है ना वो कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, तो ज्योति का डायग्राम में क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, पार्क को बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और कविता के डायग्राम में क्या बोल रहा है कि उसने पार्क को BE यहाँ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है इन दोनों तरीक़ों से। तो जब ज्योति ने बीच से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे भी एक ट्रेपीजियम बन गई, यहाँ पे भी एक ट्रेपीजियम बन गई, तो हमारे पास 2 ट्रेपीजियम बन गई। अगर हम इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लें और उसको जोड़ दें तो हमारे पास इस पार्क का एरिया, पेंटागनल पार्क का एरिया आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया ज्योति के डायग्राम से। अब कविता के डायग्राम पे ध्यान दो, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले और इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें और दोनों का सम कर दे, तब भी हमारे पास क्या होगा, इस पेंटागनल पार्क का एरिया आ जाएगा, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, हम फिगर देख के क्या कर रहे हैं, पहले ज्योति के डायग्राम से एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, उसके एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABC, और यहाँ पे कोई नाम दे दो ABCO। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCO प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AODE।
AODE, ठीक है। हमें मालूम है ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ और पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई एटीट्यूड। तो पैरेलल साइड क्या है, BC इज पैरेलल टू AO, तो यहाँ पे आ जाएगा AO, और मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड कितना होगा, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, हाइट है ना, ये क्या बन रहा है, एज अ परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई CO, प्लस का साइन आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AODE, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, पैरेलल साइड का सम आएगा, तो पैरेलल साइड कौन सी है, AO किसके पैरेलल है, ED के, तो यहाँ पे आ जाएगा AO इज पैरेलल टू ED, इन दोनों का सम होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये OD क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप देखोगे 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, BC कितना है हमारा, BC कितना है, ये इन्होंने दे रखा है 15 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस AO कितना है, टोटल 30 मीटर है, और CO एल्टीट्यूड ये तो हमें नहीं पता, पर ये पता है हमें टोटल कितना है, ये 15 ही मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे CO एज इट इज़ रहने दो, प्लस हाफ AO कितना है, फिर से AO पता है हमें 30 है, प्लस ED कितना है 15 है, और OD नहीं पता। यहाँ पे देखो 1/2 15 प्लस 30, 1/2 30 प्लस 15, दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या कर लेंगे, जो कॉमन है इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/2 15 प्लस 30 कॉमन आ रहा है, और जो अंदर बच रहा है उसको लिख लेंगे, क्या बचा अंदर, CO प्लस, और क्या बचा, यहाँ से CO बचा और यहाँ से OD बचा, तो साइन आएगा प्लस का, और यहाँ पे आ गया OD, ये हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 30 कितना हो गया, 45 हो गया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे CO प्लस OD, CO प्लस OD, फिगर में देखेंगे क्या बन रहा है, टोटल CD बन रहा है, और टोटल तो हमें पता है नीचे का बेस कितना है, इतना 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको, 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 675, को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी, एंड 2 7 14, एंड 2 7 14, एक बच रहा है यहाँ पे, डेसिमल लगेगा 0, एंड 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 5 10 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया एरिया अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, हमने क्या कर लिया, इस डायग्राम का एरिया फाइंड कर लिया। अब सेम इसी तरह के कविता के डायग्राम का भी एरिया फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम, कविता के डायग्राम को देख के अब हम एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या करना है हमें, इस पेंटागनल पार्क का एरिया फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटागनल पार्क इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं BECD, ठीक है, BECD का, यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। अब हमें यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या पता है, पूरी कितना है, ये 30 मीटर है, ठीक है, और ये बीच का कितना है, 15 मीटर है, तो हमें एरिया निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ये भी तो पता होनी चाहिए बीच की कितनी है ये, ठीक है, तो अगर हम 13 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 ही तो बचेगा, तो ये हो गया 15 मीटर, तो बीच का भी पता चल गया, ये तो मालूम ही है कितनी है, 15 ही मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना हमारा 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट भी 15 निकाल ली, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर हैं, 15 15 15 होगी, तो स्क्वायर का एरिया निकालना तो बहुत ईजी है, साइड का स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ 15 15 225
प्लस साइड का स्क्वायर मतलब 15 का ही स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 225 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना होगा 225 ही होगा। यहाँ से क्या होगा 225 को डिवाइड में 2 है तो डिवाइड करना पड़ेगा प्लस 225 ये वाला, ठीक है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे बनेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.1 लगा और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बन रहा है 112.5 प्लस 225 और ये आ गया ऐड करेंगे तो ऐड करने से ये बनेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो जब हमने कविता का डायग्राम लगा के एरिया फाइंड किया तब भी एरिया कितना आया पेंटागनल पार्क का 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति वाला डायग्राम यूज करके एरिया फाइंड किया पेंटागनल पार्क का तब भी हमारे पास एरिया कितना निकला 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों डायग्राम से एरिया फाइंड कर लिया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। और इन्होंने बोला कि अगर आपको और भी कोई तरीका मालूम है एरिया फाइंड करने का इस पेंटागनल पार्क का तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डिमेंशंस 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर। ये जो हमें डायग्राम दे रखा है ना ये एक फ्रेम का डायग्राम है, ठीक है। जो पिक्चर की फ्रेम होती है ना वो दे रखी है तो इसकी डिमेंशंस भी दे रखी हैं, आउटर डायमेंशंस दे रखी हैं। इसकी एक साइड है 28 सेंटीमीटर और एक साइड है 24 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। जो अंदर वाली फ्रेम के अंदर वाली साइड है ना उसमें क्या डायमेंशंस दे रखे हैं, एक साइड इसकी 16 है और एक साइड है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हमें फ्रेम का हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, बोल रहा है अगर सभी सेक्शन की जो चौड़ाई है विड्थ है वो सेम है तो, ठीक है, कि ये वाली जो विड्थ है ना बीच की ये सभी सेक्शन की क्या है सेम है, ठीक है। सबसे पहले आप डायग्राम पे ध्यान दो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली साइड हमें दे रखी और ये अंदर वाली कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस सेक्शन का एरिया निकालना है तो ये क्या बन रही है एक डायग्राम, इसको इसके ऊपर ही ध्यान दो तो ये क्या बन रही है ट्रेपीजियम बन रही है, ये भी ट्रेपीजियम बन रही है, ये भी ट्रेपीजियम बन रही है और ये भी ट्रेपीजियम बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये कितनी है 28 सेंटीमीटर और ये बीच का कितना है, बीच का है ये 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम 28 में से 20 माइनस कर दें तो हमारे पास बच रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आगे की इसकी लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर बच रहा है। और तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे होगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, ट्रेपीजियम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है, हाइट फाइंड कर ली बीच की। तो इस वजह से इन्होंने बोला भी है कि विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है विड्थ जो है वो क्या है सेम है, तो सब जगह ये क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है तो हमने हाइट भी फाइंड कर ली। अब इन्होंने बोला कि हर सेक्शन का निकालना है तो हमने सेक्शन को नाम दे दिया, इसको 1 सेक्शन मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया, ठीक है। और ये अब देखो ये ट्रेपीजियम किसके बराबर होगी, इस ट्रेपीजियम के बराबर होगी, तो जितना इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा उतना ही तो इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा, है ना। इसी तरह से जो सेक्शन सेकंड है जितना इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा उतना ही तो सामने वाले ट्रेपीजियम का एरिया आएगा ना, तो फोर्थ और सेकंड का एरिया बराबर होगा आपस में और फर्स्ट और थर्ड का एरिया बराबर होगा आपस में। तो क्या करेंगे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर width of each section is equals to कितनी फाइंड करी है हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड करी है। यहाँ पे लिख के नहीं बताना ये सब, ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्टली फाइंड कर ली 4 सेंटीमीटर, डन। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन का निकाल लेंगे, फर्स्ट का निकाल लेंगे तो थर्ड का तो इक्वल ही होगा, तो हमें थर्ड का निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन। इन दोनों सेक्शन का एरिया आपस में बराबर है, तो अगर किसी एक का भी फाइंड कर लिया तो दोनों का सेम ही होगा, तो क्या आ जाएगा हाफ। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने लगे हम,
तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ पे देखो, ये किसके पैरेलल साइड है, इस साइड के पैरेलल है ना, ये दो इसकी साइड है। तो देखो 28 + 20 हो जाएगा, 28 + 20 हो जाएगा यहाँ पे। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई होती है ना, तो हाइट कितनी आए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 28 + 20 कितना हो गया, 48 × 2, यही बना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 कैरी, 2 4 = 8 एंड 1 9, 96। और यूनिट साथ में जरूर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है सारा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी यूनिट इसकी। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फोर्थ ट्रेपीजियम के। तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का सम करेंगे तो ये देखो, एक साइड इसकी ये और एक 16 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 + 16 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, हमने पहले ही फाइंड कर लिया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे आ रहा है 24 + 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40, 40 × 2। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ सेकंड ट्रेपीजियम एंड फोर्थ ट्रेपीजियम। ठीक है, जो हमने इनको नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसका 80 सेंटीमीटर है तो इसका भी 80 होगा। इसका हमने कितना फाइंड किया, 96। अगर इसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है डायग्राम से। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।